ध्यान से देखो, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, देखो लिखे हैं ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए को क्या कहेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ए को क्या कहेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इफ ए डैश बराबर क्या हो, माइनस ए। वहां पर सिमेट्री में क्या पढ़ाए थे, ए डैश बराबर ए, ए डैश बराबर ए। लेकिन एसक्यू में क्या पढ़ाएंगे, ए डैश बराबर माइनस ए। यानी एसक्यू का कंडीशन हुआ ए डैश बराबर अगर माइनस ए होगा, या नहीं तो ए टू दी पावर टी बराबर माइनस ए हो, या नहीं तो ए आई जे बराबर ए माइनस ए जे आई हो। बात को समझोगे ना, ए डैश बराबर माइनस ए हो, या नहीं तो ए टू दी पावर टी बराबर माइनस ए हो, या नहीं तो ए आई जे बराबर माइनस ऑफ ए जे आई। लेकिन सिमेट्री में क्या होता है, जल्दी बोलो, ए आई जे बराबर ए जे आई, वहां माइनस नहीं लगा, याद हुआ कि नहीं हुआ। तो ये सब कंडीशन होता है, कभी एग्जाम में डायरेक्ट ये दे दिया, अब चुनने के लिए बोलेगा सिमेट्री है कि स्क्यू सिमेट्रिक है कि डायगोनल है। तो जानोगे ना कि ए डैश बराबर माइनस अगर ए हो तो स्क्यू होता है। बोलो इतना समझ में आया कि नहीं आया। अब आ जाते हैं एग्जांपल की ओर। एग्जांपल में क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो मेन डायगोनल का जो एलिमेंट्स है, आप समझ रहे हैं ना, वो एलिमेंट्स क्या होना चाहिए, 0 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 0 0 होना चाहिए। यानी मेन डायगोनल को छोड़ करके बाकी शब्द को सिस्टम में कैसे बना होगा। अगर यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, यहाँ पर उसका क्या है, -2, यानी अपोजिट साइन लेके लिखा गया मान। अगर यहाँ पर 4 है, यहाँ पर क्या है, -4। अगर यहाँ पर 6 है, यहाँ -6 है। यानी कल सिमेट्रिक में क्या बताए थे कि यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी 2 होना चाहिए, 4 है तो 4, 6 है तो 6। मेन डायगोनल कुछ भी लिखो, लेकिन एसक्यू में ऐसा नहीं है। एसक्यू में कंडीशन क्या है कि मेन डायगोनल का जो एलिमेंट्स है वो 0 0 होना चाहिए। उसके अलावा अगर यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर -2, 4 है तो -4, 6 है तो -6। बात समझ रहा है ना, ये किसके लिए, एसक्यू के लिए। तो एसक्यू का कंडीशन मतलब चेक करने का टेक्निक क्या हुआ कि मेन डायगोनल का एलिमेंट्स कुछ भी हो, ठीक, कुछ भी हो मतलब 0 हो, किसमें, एसक्यू में, और यहाँ अपोजिट साइन से लिखा हुआ रहे। और ये कंडीशन किसका हुआ, एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बोलो कोई दिक्कत। अब आते हैं आगे, चलते हैं फैक्ट की ओर। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स का फैक्ट क्या क्या है, ए डैश बराबर ए हो, ए टू दी पावर टी बराबर ए हो, या ए आई जे बराबर ए जे आई हो, ए आई जे बराबर ए जे आई हो। ए प्लस ए डैश क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हाँ वही एक एक्स्ट्रा पॉइंट है। अभी अगर कहीं लिखा हुआ जैसे कि यहाँ पर नहीं हुआ ए डैश बराबर ए हो, ए टू दी पावर टी बराबर ए हो, किसका कंडीशन है, सिमेट्रिक का है। उसी प्रकार एक और कंडीशन है कि ए प्लस ए डैश को क्या कहा जाएगा, सिमेट्रिक कहा जाएगा। ऑप्शन में आएगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स, वो ऑप्शन देगा 4 को, ए प्लस ए डैश, दूसरा ऑप्शन ए माइनस ए डैश, तीसरा ऑप्शन ए माइनस 2a, फिर नन ऑफ दीज रहे। तो वहां पर ए डैश वो नहीं लिखे हैं, सॉरी, वहां पर डैश ए प्लस ए डैश। ए प्लस ए डैश जो होगा वो क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या आगे देखो, अब यहां देखते हैं एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कंडीशन क्या क्या है, देखो ए डैश बराबर माइनस ए हो, ए डैश बराबर क्या हो, माइनस ए हो, ए टू दी पावर टी बराबर क्या हो, माइनस ए हो, या नहीं तो कंडीशन ए आई जे इक्वल टू माइनस ए जे आई हो, ए आई जे इक्वल टू माइनस ए जे आई हो। और दूसरा यहां पर माइनस होगा, ठीक है, वहां पर प्लस दिया ना, यहां पर क्या होगा, माइनस ए माइनस ए डैश इज एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब तुमको पूछेगा, ध्यान से समझना, ए प्लस ए डैश क्या होता है, सिमेट्रिक।
ए माइनस ए डैश, ए आई जे बराबर माइनस ए जे आई, ए डैश बराबर माइनस ए, बोलो ए डैश बराबर ए, बोलो याद हो गया ना। फिर पूछ रहे हैं हमको ये बताओ एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में मेन डायगोनल के एलिमेंट्स क्या होता है? जीरो होता है। अब ये बताओ हमको एक नया क्वेश्चन बोल रहे हैं, ऐसा मैट्रिक्स का नाम बोलो जो सिमेट्रिक भी हो और एसक्यू सिमेट्रिक भी हो। दिमाग लगाओ, ऐसा कौन सा मैट्रिक्स होगा जिसको हम सिमेट्रिक भी बोल सकते हैं और एसक्यू सिमेट्रिक भी बोल सकते हैं? जीरो मैट्रिक्स, सिर्फ और सिर्फ जीरो मैट्रिक्स ही ऐसा है जिसका सिमेट्रिक और एसक्यू सिमेट्रिक दोनों बोल सकते हैं। क्यों? तो ए डैश करेंगे वही होगा, माइनस कॉमन लेंगे तो भी वही होगा। बात समझ रहे हैं? आगे आ जाओ, लिखे हैं ऑल मेन डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर मैट्रिक्स में होगा नहीं तो प्लस से रहता है 1 फिर 1 प्लस तो आ जाए यहां पर एस ऑल मेन डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर जीरो मैट्रिक्स, यानी ऑल मेन डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर जीरो। मतलब कहने का मतलब है एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो मेन डायगोनल का जो एलिमेंट्स है वो क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए हमेशा। नहीं होगा तो फिर ए डैश और माइनस से निकलेगा, कोई दिक्कत? आ जाओ यहां पर जीरो मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिमेट्रिक एंड एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कहने का मतलब क्या होगा? जीरो मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहेंगे? सिमेट्रिक और एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। किसको? जीरो मैट्रिक्स। और ये कंडीशन है 5वां नंबर में a इक्वल टू 1/2 a प्लस a डैश प्लस 1/2 a माइनस a डैश। एक्सरसाइज 3.3 का 10 नंबर का सवाल पढ़ो फटाफट। Express the following matrix says as the sum of symmetric and skew symmetric matrix। देखो यहाँ पर a जो है वो क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स। इस स्क्वायर मैट्रिक्स को किसके फॉर्म में लिखा है? सम ऑफ सिमेट्रिक प्लस सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक। क्यों? a प्लस a डैश को क्या बोला जाता है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और a माइनस a डैश को क्या बोला जाता है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर मैं कि नहीं आया यानी a प्लस a डैश सिमेट्रिक होता है, a माइनस a डैश स्क्यू सिमेट्रिक होता है। बात समझ गया? और ये होता कैसे है इसको एक बार देख लो। हाउ इस a को अगर हम लिखना चाहे ऐसा 1/2 2a 1/2 2a तो लिख सकते हैं। हमारा मन है हम इस चीज को ऐसे लिखें a प्लस a, कोई मना करेगा? नहीं। हमारा मन है हम इस चीज को ऐसे लिखें a प्लस a डैश a माइनस a डैश। बोलते जाओ, क्योंकि एक को a डैश जोड़ दिया है और ये को a डैश घटा दिया। हमारा मन इस चीज को हम ऐसा भी लिख सकते हैं ना a प्लस a डैश प्लस हाफ a माइनस a डैश। यही तो प्रूफ करना है। टेक्निक समझा? तो तुमको लेकिन रट्टा मारना पड़ेगा। रट्टा क्या मतलब? याद हो ही गया होगा कि a बराबर यानी कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स को सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक का फॉर्म में कैसे लिखेंगे? 1/2 a प्लस a डैश प्लस 1/2 a माइनस a डैश। हाफ सिमेट्रिक कोई दिक्कत? हाफ एक्सक्यूज मी सर। हां बोलो, कोई दिक्कत है बोलो। ये है ना तुम्हारा 3.3 तक का क्या है? कांसेप्ट। ठीक पूरा? हाँ पूरा। अब तुम्हारा सवाल एकदम दौड़ेगा। ठीक, लिखो यहां तक।